नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आरपीएस क्लासेज उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे भरते हैं, उसके लिए हमने एक टेंस के ऊपर बात करी थी। आज का वीडियो हम लेकर आए हैं उसके कंटिन्यूअस में आगे, कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस। कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस, इनको हमें रटने की आवश्यकता नहीं है। इन टेंसेज की क्या लॉजिक हैं उनको समझने की आवश्यकता है। तो हम इसको आज के वीडियो में बहुत ही आसान टिप्स के माध्यम से समझाएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं तो हमें किन शब्दों का ध्यान रखना है जिनसे हम पहचान के इस टेंस को सही क्रिया का रूप भर सकते हैं। कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस दोनों आपस में किस तरह से कोरिलेट हैं, कब कंटिन्यूअस का यूज़ करना है, कब परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है, इन दोनों टेंस की आज बारीकी से हम जानकारी करने वाले हैं। हमें क्रिया का सही रूप भरने से पहले ये पता होना चाहिए कि जब हमने पहचान लिया कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भरना है तो भरने के लिए क्या क्या करना है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है और मेन वर्ब के साथ हमको क्या करना है। इसी तरह हमें पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हमें इस सेंटेंस में करना है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है और उसके साथ में मेन वर्ब कौन सी लगानी है। ये दो काम हमें करने होते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसको आज के वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके अंदर एक्शन इन मोशन समझने की आवश्यकता यह है कि ये टेंस है क्या। यह टेंस उन कार्यों, एक्शंस को दर्शाता है जो बोलने के ठीक उसी समय चल रहे हैं, हैपनिंग एट द एग्जैक्ट टाइम ऑफ स्पीकिंग। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअस में जब मैं बोल रहा हूँ उसी समय वो काम हो रहा है। प्रेजेंट के अंदर कंटिन्यू जो काम होता है उसको बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। हैपनिंग राइट नाउ, जब भी हम बात कर रहे हैं उसी समय वो काम हो रहा है, मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये इसकी पहचान हुई कि होता क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जब हमने पहचान लिया तो उसके आगे का काम क्या है। स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट, वाक्य की संरचना। जब हमें पता चल गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसके सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी, एक छोटा सा फॉर्मूला हमारे दिमाग में याद रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में इज, एम, आर, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी और सबसे अंत में ऑब्जेक्ट। अब हमें एग्जाम की दृष्टि से इन दो चीज़ों पर फोकस करना है, सब्जेक्ट और उसके साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसके साथ ही कोई सा भी सेंटेंस हो, जब हमने पहचान लिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी लगानी ही लगानी है। कंटिन्यूअस टेंस मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी लगानी। वाक्य को जब भी हम बनाते हैं तो इस सीक्वेंस में इन ब्लॉक्स को इसी क्रम में रख के और हम याद रख सकते हैं। और ये ध्यान रखें कि कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी ही लगाना है। मेन बात यहाँ है कि सब्जेक्ट कौन सा है, उसके लिए हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनमें से कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसके लिए हम बात करें प्रोनाउन राउटिंग हब हेल्पिंग वर्ब्स का चुनाव कैसे करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, जैसा कि अभी अपन ने बात की। सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल हो उसके आधार पर हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करते हैं। हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब है, इज, आर और एम। ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नंबर, ये वाले सब्जेक्ट हैं स्ट्रक्चर के पहले ब्लॉक की जगह पर। इनमें से कोई है सब्जेक्ट के स्थान पे तो हमें इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। क्लियर। सब्जेक्ट वाले ब्लॉक पे यू, वी, दे और प्लूरल नंबर,
इनमें से कोई वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है हमें आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। नेक्स्ट है, केवल एक सब्जेक्ट बचा है आई। अगर ये वाला सब्जेक्ट फर्स्ट वाले ब्लॉक पे जो पहली पीपीटी में अपन ने देखा, इस स्थान पे सब्जेक्ट के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, आई, तो आई के साथ हमको एम हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। इस तरह से हमारे तीनों हेल्पिंग वर्ब और ये इनके कीवर्ड्स हैं, इनके अनुसार हमको सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करना है। नेक्स्ट जो ब्लॉक है वर्ब, उसकी फर्स्ट फॉर्म पहले से दी हुई होती है, उसके हमको आईएनजी लगाना है। आगे हम बात करेंगे द डिटेक्टिव बोर्ड कीवर्ड्स एंड क्लूज, पहचान। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे हमको पहचानने में मदद मिलती है कि यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। कौन से ऐसे वर्ड हैं, इनको हमें याद रखने की आवश्यकता है। नंबर 1, स्टिल, इन द प्रेजेंट टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ एट डेज, these days, this evening, now, at present। अभी तक मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम के पेपर्स में देखा कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो उनमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जहाँ भी प्रश्न पूछा गया है वहाँ पे ये कीवर्ड्स दिए हुए होते हैं। अगर हमें पता है सेंटेंस के अंदर ये कीवर्ड्स दिए हुए हैं, मीन्स हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। और यूज करना है मतलब क्या करना है, वहाँ पे इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी लगाना है। बस इतना सा काम है। तो हमें इन कीवर्ड्स पर फोकस करना है कि ये सारे कीवर्ड्स, इनमें से कोई सा भी सेंटेंस में दिखता है तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करना है। कैसे करना है, इसके लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं समझने के लिए। पहला क्वेश्चन है आई और यहाँ पर रिक्त स्थान है, ब्लैंक। आगे लिखा हुआ है इंग्लिश एट दिस टाइम और वर्ब दे रखी है रीड। हमारा प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब जैसे ही ये सेंटेंस हमारे सामने आता है तो हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को ध्यान से देखना है। और इससे पहले वाली पीपीटी में जैसे मैंने बताया, कौन सा कीवर्ड है, एट दिस टाइम, तो हमें निसंकोच वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फिलअप करना है। एट दिस टाइम मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या करना है, आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे, 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो आंसर भी वहाँ लिखा हुआ है कि ये एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, आई वाज रीडिंग, आई हैव रीडिंग, ऐसे लिखे हुए 4 ऑप्शन होंगे। तो हमें पता है कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी। इस कीवर्ड से हमको पता चला। एक और प्रश्न देखते हैं। माई मदर, यहाँ पे ब्लैंक है, फूड आगे लिखा हुआ है एट दिस मोमेंट। यहाँ पे ध्यान से देखें, इस सेंटेंस के अंदर भी एक और कीवर्ड दिया हुआ है एट दिस मोमेंट। इस क्षण, इस पल मेरी माँ क्या कर रही है, खाना बना रही है, खाना पका रही है। तो एट दिस मोमेंट को देखते ही हमको पता चल गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनना है। माई मदर सिंगुलर है, इसके साथ में इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी हमने लगा दिया। क्लियर? आई थिंक इन एग्जाम्पल्स से आपके समझ में आ रहा होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कौन से कीवर्ड्स हमको याद रखने हैं जिससे हम आसानी से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बढ़ सकते हैं। एक और लेते हैं। द सन, फिल इन द ब्लैंक, बिहाइंड द क्लाउड्स और लास्ट में लिखा हुआ है नाउ। कौन सा कीवर्ड है इसमें, हमारी टेबल तुरंत हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए कि उसमें कौन सा कीवर्ड था, नाउ। नाउ को देखते ही हमें समझ जाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इसमें यूज करना है। द सन सिंगुलर, इज इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी। द सन इज हाइडिंग बिहाइंड द क्लाउड्स नाउ। इस तरह से हमको इस टेंस को पहचानने में ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो मदद करते हैं, तो हमें इनको अच्छे से
याद रखना है। हमें पता है इन कीवर्ड्स के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। और कैसे करना है, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ। सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी। इस पीपीटी में जैसे वो ब्लॉक बना रखे थे, उस ब्लॉक में सब्जेक्ट के स्थान पे ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नंबर, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर, इन 10 सब्जेक्ट्स में से कौन सा सब्जेक्ट है, उसके अनुसार हमारे ये 3 हेल्पिंग वर्ब में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसका चुनाव, सही चुनाव करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी लगाना है। दैट्स ऑल। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बहुत ही आसान सा तरीका है कि इसके बाहर कोई प्रश्न नहीं आते। हमको केवल इनके कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना है। आगे चलते हैं। कुछ इन चीज़ों के साथ में एग्जाम में कुछ ऐसी चीज़ें भी आ जाती है जो अपवाद स्वरूप होती है। सामान्य नियम तो हमें पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी लगाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं भी होती है जिसमें आईएनजी नहीं लगता है, वो अपनी उसी फॉर्म में रहती है। तो ये भी हमें जानकारी होना आवश्यक है, तो इसको भी हम शेयर करते हैं। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, हमारी शरीर में जो ज्ञानेंद्रियां होती है उनसे रिलेटेड जो काम होते हैं उनको देखें। देखना, सुनना, महसूस करना, इनका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म में नहीं होता है। हमें क्या याद रखना है, हमारी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित जो भी काम होते हैं वहाँ पर हमको आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करना है। कैसे? ये क्या करते हैं, स्टेट बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखने से पता चल रहा है ये रनिंग हो रही है, ठीक है, लेकिन देखने पर तो पता चल रहा है फिजिकल एक्शन में कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी वैलिड है, लेकिन जब यहाँ मेंटल स्टेट की तरफ जाते हैं तो यहाँ इसका यूज़ हम ज्ञानेंद्रियों के रूप में करेंगे, तो आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करना है। जैसे एक एग्जांपल, आई एम सीइंग ए पिक्चर, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखना किससे है, आंखों से, ज्ञानेंद्रियों से, ठीक है, हमारी ज्ञानेंद्रिय आंख। तो इसका करेक्ट आई सी ए पिक्चर। जैसा कि हमने कहा, देखना, सुनना, महसूस करना वर्ब्स परसेप्शन है, इनकी आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करनी है। फॉरबिडन लिस्ट, कुछ क्रियाएं हैं जो हमको याद रखनी है, कम से कम इतनी क्रियाएं तो हमको याद रखनी है। बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर हमने देखा है कि इन्हीं के ऊपर प्रश्न आए हुए हैं और हम ये जानकारी नहीं होने से वो चीज़ गलत कर देते हैं। कौन कौन सी क्रियाएं हैं? सी देखना, हियर सुनना, टेस्ट चखना स्वाद लेना, फील महसूस करना, स्मेल सूंघना, नोटिस देखना। ये सारी क्रियाएं हमारी ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड है, इनका यूज हमें आईएनजी फॉर्म के रूप में नहीं करना है। इस एग्जाम्पल से हमको आसानी से समझ में आ रहा है। आगे बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद में नेक्स्ट ले रहे हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इस पिलर से यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, उससे आप समझें। यह टेंस उन कार्यों, एक्शंस को दर्शाता है जो पूरे हो चुके हैं, अभी अभी पूरे हुए हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट वर्तमान से जुड़ा हुआ है। काम तो पूरा हो चुका है लेकिन बात अभी की है, अभी अभी, रिसेंटली, हाल ही में। रिसेंट पास्ट, काम हो गया, वो पास्ट में चला गया है, लेकिन कब हुआ है? अभी अभी डन, अभी अभी कंप्लीट हुआ है। प्रेजेंट में शुरू हुआ था और अभी अभी पूरा हुआ है, रिसेंटली कंप्लीट। तो इसमें दोनों का यहाँ पे एक मिलान हो रहा है। तो जो अभी अभी पूरा हुआ है काम, वो सारी चीज़ें किस में आती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। वर्तमान में जो काम पूरा हुआ है, केवल हमें इतना सा ध्यान में रखना है, वो टेंस कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये सामान्य परिचय। अब अपने को जानकारी लेनी है कि इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब है, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या है। केवल ये 2 बातें हमको याद रखनी है। साथ में इसमें भी ऐसे बहुत से कीवर्ड्स हैं जहाँ पर हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, इम्पोर्टेंट है। इसमें से भी कई बार
एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं, क्या है देखते हैं। वाक्य की संरचना, जैसे कंटिन्यूअस में अपन ने ब्लॉक्स के माध्यम से इसको समझा था, वैसे ही यहाँ पे ब्लॉक्स के माध्यम से बताया गया है। सबसे पहले वही स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज और हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। वहाँ पे आईएनजी फॉर्म थी, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हमें ध्यान रखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव दोनों में से एक यूज करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो ब्लॉक है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वहाँ पर क्रिया की थर्ड फॉर्म हमें भरनी है। ये स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में याद रहे। सब्जेक्ट, हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको V3 लिखा है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और क्या भरना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब का चुनाव, हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, इन दो में से किसका उपयोग करना है, इसके लिए यहाँ पर बहुत आसानी से समझाया गया है। हेज का यूज कब करना है, हैव का कब करना है। ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नंबर, इनमें से अगर फर्स्ट वाले ब्लॉक की जगह कोई वर्ड लिखा हुआ है, अर्थात सब्जेक्ट के स्थान पे इनमें से कोई बात, कोई शब्द लिखा हुआ है, तो हमें हैज सहायक क्रिया का यूज करना है। दूसरा, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर, इनमें से अगर सब्जेक्ट है पहले वाले ब्लॉक के स्थान पर इनमें से कोई वर्ड है, तो हमें हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। वापस रिपीट करूंगा, अपने पास में वही 10 सब्जेक्ट हैं, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नंबर। दूसरे 5 हैं आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर। पहले 5 के साथ में हैज, दूसरे 5 के साथ में हैव। ये हमें याद रखना है। आगे पहचान और उपयोग, यहाँ पर दोनों में तुलना की गई है प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस में। साथ में कीवर्ड्स दिए हुए हैं कि इसको कैसे हम पहचानेंगे, कौन से वर्ड्स हैं जिनके द्वारा हमें पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो है इसमें एक वर्ड आता है जस्ट। अभी अभी कोई काम पूरा हुआ है, इसके ऊपर ही ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जस्ट यूजुअली कम्स बिटवीन हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव एंड मेन वर्ब। जस्ट का यूज कहाँ होता है, हेल्पिंग वर्ब कम्स बिटवीन हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव और मेन वर्ब जो भी है उसके बीच में इसका उपयोग करते हैं। किसका, जस्ट का। इसमें एक एग्जांपल दिया है, आई हैव रीड द बुक व्हेन, मैंने एक बुक पढ़ी है, कब पढ़ी है, इट डजेंट मैटर। इम्पैक्ट इज नाउ, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी दिख रहा है वर्तमान में कि अभी अभी मैंने पढ़ी है, वो काम अभी अभी पूरा हुआ है। समय इसमें दिया हुआ नहीं है, केवल क्या है, इम्पैक्ट उसका भी दिख रहा है। तो हमको वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। रिसेंटली, ऑलरेडी, ये ऐसे कीवर्ड्स है जहाँ पर हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। इसके अलावा इस टेंस के लिए और कौन से कीवर्ड्स हैं उन पे अपन गौर करेंगे, बात करेंगे। टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस वीक, दिस मंथ, टिल नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार, बाय नाउ, ऑलवेज, नेवर, यट। ये ऐसे कुछ कीवर्ड्स हैं, इनके साथ में हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना। याद रखें, टुडे, दिस मॉर्निंग के साथ में मॉर्निंग हटा के दिस वीक, दिस मंथ, टिल नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार, बाय नाउ, ऑलवेज, नेवर, यट। इन्हीं कीवर्ड्स में से ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं। अगर हमें याद है कि इन कीवर्ड्स के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है तो हमारा आंसर गलत नहीं होगा। जब हमें कीवर्ड देखते ही पता चल गया कि इस टेंस का यूज करना है, कंटिन्यूअस का करना है, परफेक्ट का करना है, या पहले अपन ने पढ़ा पिछले वीडियो में कि सिंपल प्रेजेंट का करना है, तो इन कीवर्ड्स के द्वारा ही हमें पहचानना है कौन से टेंस का यूज करना है। जब हमें ये पता चल गया कि इस टेंस का यूज करना है तो उसके लिए क्या करना है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।
आगे बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझने के लिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे के आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, ही हैज जस्ट गॉन आउट। ही हैज जस्ट गॉन आउट। एग्जाम में मान लीजिए ये सेंटेंस आया और हमसे पूछा गया, यहाँ पे वर्ब लिखी हुई है गो, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ जो लिखा हुआ है ये दोनों जगह रिक्त होगी, खाली होगी। तो हमें कैसे पहचानना है? इसका कीवर्ड क्या दे रखा है यहाँ पे? जस्ट। जस्ट जैसे ही हमने देखा मीन्स हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बढ़ना है, और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज, हैव किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नंबर मीन्स हमको हैज बढ़ना है, और कोई सा भी सब्जेक्ट हो सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गो की थर्ड फॉर्म गॉन। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ही हैज जस्ट गॉन आउट। अब यहाँ पे वापस देखें, हाउ जस्ट इज सैंडविच बिटवीन हैज एंड गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म गो के बीच। जस्ट कहाँ पे आया है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, जो अपन ने अभी पहले बात की, तो ये यहीं पे इसका स्थान है। और उदाहरण देखते हैं, ही हैज नॉट वर्कड टुडे। ही हैज नॉट वर्कड टुडे, कौन सा कीवर्ड है? टुडे। जैसा ही टुडे देखा हमने इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ दिया, हैज नॉट वर्कड, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हैज नॉट किया है, तो हेल्पिंग वर्ब हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्क। और देखिए नेक्स्ट उदाहरण, स्कूल हैज नॉट स्टार्टेड यट, कीवर्ड कौन सा है? यट। स्कूल हैज नॉट स्टार्टेड, नॉट स्टार्ट नेगेटिव है, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ध्यान रखें, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैज, हैव का जुड़ाव ही इन वाक्यों को पूर्ण बनाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म बननी है, लेकिन साथ में हमें ये ध्यान रखना है, जल्दीबाजी में कई बार हम हेल्पिंग वर्ब जहाँ पे 2 होती है, 3 होती है, वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, और 4 ऑप्शंस में से जल्दबाजी में हमारा चुनाव गलत हो जाता है। इसलिए बहुत ही धैर्य के साथ प्रश्नों को देखें, और क्रिया का सही रूप भरने वाले प्रश्नों को बहुत आसानी से हम कीवर्ड्स के माध्यम से आराम से हल कर सकते हैं। अब हम दोनों टेंसों को अभी कंप्लीट कर चुके हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं तो और क्लियर चीज़ें हो जाएगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नंबर हैं, इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब इज लगानी है, और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट होते ही हमको हैज लगानी है। प्लूरल सब्जेक्ट्स यू, वी, दे जितने भी हैं उनके साथ में कंटिन्यूअस टेंस में आर लगाना है, और परफेक्ट टेंस में हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अब बचा एक सब्जेक्ट आई। आई टेक्स एम इन कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस टेंस के अंदर तो हमको लगाना है एम, और परफेक्ट टेंस में आई के साथ लगाना है हैव। इस टेबल से हम आसानी से दिमाग में बैठा सकते हैं कि कब इज आएगा, कब एम आएगा, कब आर आएगा, कब हैज आएगा, कब हैव आएगा। 5 हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। और इसका अपन कंपैरिजन करें समझने के लिए कि क्या दोनों में डिफरेंस रहता है, थोड़ा थोड़ा सा। एक्शन स्टेटस ऑन गोइंग, अभी कंटिन्यूअस वर्तमान में चल रहा है। परफेक्ट में काम पूरा हो चुका है, कंप्लीटेड, अभी अभी पूरा हुआ है, वो सब किस में आ गया? परफेक्ट में। एक बात पहचान के लिए। दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है, हेल्पिंग वर्ब। कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। परफेक्ट की है हैज, हैव। कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी लगाते हैं, मेन वर्ब मुख्य क्रिया। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करते हैं। एग्जाम से पहले हम इस तरह के चार्ट्स को देख के तुरंत रिवाइज कर सकते हैं कि कौन से टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का हमें उपयोग करना है। तो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ हम एग्ज़ाम में इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि कौन से कीवर्ड्स हैं जिनको
पहचान कर हमें ये पता करना होता है कि कौन से टेंस का उपयोग हमें करना है। हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये दोनों आज कंप्लीट किए। इनमें इस चार्ट के माध्यम बताया गया हैपनिंग एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम कोई बात बोल रहे हैं उसी समय वो काम हो रहा है, मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अभी अभी पूरा हुआ है मीन्स कंप्लीटेड, लेकिन प्रेजेंट से कनेक्ट है तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। साथियों, ग्रामर के लिए कहा है कि ग्रामर इज नॉट जस्ट फॉर्मूलाज, कोई फॉर्मूले इसके इस तरह के नहीं हैं। क्या है? इट इज लॉजिक ऑफ टाइम, अर्थात हमें लॉजिक पता होने चाहिए कि कहाँ किसका यूज करना है। आरपीएस क्लासेज उदयपुर के द्वारा इस तरह की और आगे वीडियोस हम लेकर आएंगे, जिनमें बहुत ही आसान तरीके से आगे के टेंसेज में कौन सी क्रिया के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी टेंस के अंदर कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके द्वारा हम आसानी से हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं, रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं, उनमें क्रिया का सही रूप भरने में हमारी बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। थैंक यू। आशा है आपको ये वीडियो समझने में, अपने मैटर को समझने में, क्लियर करने में हेल्प करेगा और हम इस तरह के वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।